VHS कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं, सभी के आए हैं तो सुनाती हूँ फटाफट, क्योंकि सबके रिव्यू सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग काफी फेमस हो चुके हैं बाय द वे। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए, ओ माय गॉड, ये तो वसुंधरा की दूसरी वसुंधरा है या कंबाइंड वर्जन ऑफ वसुंधरा की बेटी और वसुंधरा दोनों मिला के। ये बहुत खतरनाक है। सही कहा अनुपमा ने। अंजू जी, आपने भी यही कहा था कि वीडियो क्लिप है, बुद्धि इस्तेमाल करना है, हाथ नहीं मुंह नहीं, उसको इस्तेमाल करना है, चाणक्य नीति करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया, पर वो लड़ाई उसने लड़ाया था। क्योंकि देखो कितने युग, और पराग जी भी सही कह रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कहे किसी के साथ लड़ाई झगड़ाने को, ये तो तय है, उसको फिक्र है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पराग जी भी ख्याति के साथ है और जल्दी से कर दे। और उसने सही कहा, यही अनुपमा की वो जो समझ गया कि उस गौतम को भगाना है ताकि प्रार्थना और उसके बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। वो ज़रूर कोशिश करेगा, इसलिए वो जल्दी निपटाएगा, उसके दूर भगाने की काम कर रहा है और माही के साथ। और तीसरी वर्जन ये प्रेरणा, ये प्रेम को दिमाग है या नहीं, मैं समझती हूँ वो विश्वास करता है, वो अच्छा इंसान है, लेकिन प्रेरणा ये सही नहीं लग रहा मुझे। अब तो कुछ नहीं हुआ है। मुझे कहना कहीं अनुपमा उसमें बीच में आना चाहिए, ताकि ये प्रेरणा का शादी इन दोनों को निभाना है, वही काम करना है। पर कई बार क्या होता है कि अनुपमा बहुत प्रेम मानता है, तो अनुपमा के बीच में आना चाहिए। और राही, मुझे कहना कि अनुपमा उसमें घिसा देगी ताकि उसके रिश्ता भी बच गए और बिजनेस भी कर पाएगा पीसफुली। ये हो सकता है, क्योंकि और ये भी है, अगर वसुंधरा जी के पता चलेगा कि अनुपमा की ये है कि उसने नीति के बुद्धि इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से उसने रिकॉर्ड किया, तो वो बवाल ही बचेगा। वैसे भी हाथ ही उठा है और ये कह रही है कि उसने मार दिया। इसने कितनी बार छोड़ेगी, अंधा भक्त की वजह से उसने ये तक नहीं देखा और उसको बहुत चोट आई है। ये कीर्ति की वजह से हुआ है। क्या तेने इसने नोटिस किया है? मुझे कही क्या, मुझे ख्याति और पराग जी बोलना चाहिए उसको, नहीं तो वसुंधरा जी और दूसरी गौतम की डुप्लीकेट वर्जन दिख रही है, ये तो कीर्ति। और कहीं ना कहीं मुझे गौतम इसके साथ देंगे अपनी मोटिबा की जीतने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनुपमा शो में हमने देखा कि राही को प्रेम को फ़ोन नहीं लग रहा था, उसे घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन बंद आ रहा है। और इन्हें सेम प्रेरणा का भी उसके मन में बहुत सारी बेचैनी भी। बाद में पता चला कि ये आग लगाई है माही ने। जैसा कि कल मैंने भी कहा था कि माही कुछ गड़बड़, माही और ये गौतम है ना, ये ज़्यादा ये करेंगे, तो ये उसके मन में शक का जो बीज डाल दिया। अभी अनुपमा ने बहुत अच्छे समझाया, बस राही अभी अनुपमा को फॉलो करे, अनुपमा की बात को समझे, जैसा या फिर जैसा आज उसने माही के बारे में बता दिया, वैसे हर बात बता देना तो शायद अनुपमा बिगड़ नहीं रहा बात को। पर माही राही बताएगी या नहीं, बुराई ये बोले कि मम्मी को परेशान नहीं करते हैं, मम्मी के साथ ऐसा, कि उसका अभी कीर्तिकांड भी होने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, वो बहुत आगे की बात है। पर राही के मन में बेचैनी, फ़ोन नहीं लग रहा, अनुपमा ने बहुत प्यार से समझाया। उसके बाद आया अभी कीर्ति ने आके उसकी माँ को है ना वो धमकाया, तो वो
वृद्धाश्रम भी छोड़ के चली गई। जाहिर सी बात है अम, उसके पति को बुरा लगेगा और उसको ये भी करेगा। तो यहाँ पे मोटिबा आ गया। मोटिबा ने हाथ उठाते हुए देखा और उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, ये कर दिया, है ना। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ठीक है, मोटिबा का हमने, यानी जो वसुंधरा देवी, उसका हमने देखा कि हमेशा वो अपने ही घर के बच्चों को सही समझती है, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे वो भी करिए, पर कभी वो बात भी गौर कर लेती कि उसकी खुद की माँ उसको समझ नहीं रही है, उसकी खुद की माँ उसे मालूम है। और आज ख्याति और पराग की बातें भी सुनी कीर्ति को लेके थी कि कीर्ति बचपन से बहुत झूठ बोलते हैं और कुछ गलत ना कर दे और कुछ ऐसा ना कर दे, वो डरते हैं। जब ये बात पराग समझता तो क्या यह बात वसुंधरा देवी नहीं समझती। तो बड़ा अजीब सा लगा कि मुझे ये होता है कि वसुंधरा देवी किस टाइप की लड़की है, औरत है ना। तो इतना जब है ना, मुझे जब समझ में नहीं आया कि कैसे है ना आज वो इसको टॉर्चर करी और उसको मारा है और उसको धमका रही है। कभी ये झूठ बोलने वाली लड़की से भी पूछ लेते, है ना। अनुपमा ने समझ लिया, चेहरा पढ़ना जानती है अनुपमा ने समझ लिया, आज फांसी लगाने से बचाया। दया थी उस पे, पर अब उसने भी तो, जो अनुपमा का दिमाग चलता है चलाना चाहिए भाई। एक बार टॉर्चर होने के बाद इंसान थोड़ा सोचता है, पर शायद वो नहीं सोच पा रहा। अब उसने, अनुपमा ने उसको मंत्र तो दे दिया, उससे बात भी पता कर ली कि कैसी है ये कीर्ति। अब यहाँ प्रेरणा अट्रैक्ट हो रही है, उन गुंडों से भी बचा है। वहाँ भी आज इसने कर दी, प्रेम ने फिर से बोल दिया कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। तो हाँ है, तो पीछे एक लास्ट टाइम माही के लिए भी बोल दिया था। तो यही मुझे कहना है कि प्रेम, ये जो लड़के हैं ना ऐसे क्यों बोलते हैं भाई। ज़रूरी है कि प्रोटेक्ट सिर्फ गर्लफ्रेंड को ही करना चाहिए? क्यों किसी राह चलती लड़की पे अगर कोई गुंडा छेड़ रहे तो क्या उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? तो यहाँ ज़रूरी है कि ऐसे डायलॉग बोल देने का कि कोई तुम्हें कह रहा है तो हाँ है और क्यों, ऐसे इस टाइप के, है ना। उसको एक सबक ये भी सिखा सकते हैं कि, है ना। तो ये मुझे लगा। खैर अभी प्रेम तो सही जा रहा है, प्रेम ने उसने प्रेरणा ने उसको रोक दिया। अब ऐसे आए दिन तो कितने इंसिडेंट होते हैं कि कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इतना घबरा नहीं जाता, अकेले नहीं है ना। ठीक है, अब वो सीन क्रिएट करने के लिए दिखा देते हैं, पर जो अभी रिकैप में हुआ, रिकैप जो जोरदार था, उधर प्रेम को पता चल गया इसके इरादे, तो उसने झटक दिया। यहाँ माही ने राही के मन में डाल दिया, तो वो भी एक बीज है। यहाँ अभी अनुपमा कीर्ति का जो अभी है ना, कीर्ति का पर्दाफाश, उसमें भी उसको मंत्र दे दिया। और अब यहाँ पे यही होगा ना कि वो छुपाएगा, जैसे आज उसे छुपाने वाली बात की, मैंने भी कल कहा था कि छुपाएगा, तो वो ये नहीं बताएगा। और ये प्रेरणा है ना, वो माफ़ी मांग लेगी और प्लीज़ उसको मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा। पहले ही वो तुमको लेके बहुत पॉजिटिव है और ज़्यादा किसी को नहीं पता चलेगा। ये माही ना कांड, ये माही ही गलत करेगी, बहुत गलत करेगी, क्योंकि माही बार बार वो क्या करेगी, प्रेरणा को उकसाएगी। उसको पता है राही की तरफ चलता नहीं, तो वो प्रेरणा को उकसाएगी कि तुम मुझे दिखता है तुम्हारी आंखों में, ये तो मैं भी कर चुकी हूँ, ऐसा वैसा है और तुम ऐसा। तो वो इसमें आके बक देगी वो कि मैं, हाँ मैं प्यार करती हूँ। जब ताव दिलाएगी ना तो वहाँ बोल देगी हाँ मैं प्यार करती। तो ये बहुत बड़ा डेंजर काम होगा। तो देखना जैसा होगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आई आधे जाऊ शकतो। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। माही की बेहतरीन कोशिश, गौतम की शागिर्द माही बहुत मेहनत कर रही है, दमदार कोशिश। मतलब गौतम के इरादे को क्या कहते हैं, सक्सेसफुल करने के लिए जी जान लगा रही है। मतलब दूसरे के घर परिवार प्रॉपर्टी को अपना बनाना है तो उस परिवार के रिश्तों की अर्थी निकाल दो, आग लगा दो रिश्तों में, मनभेद मतभेद सब फैला दो और फिर राज करो। इन शॉर्ट इंग्लिश में कहूँ तो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों ने किया था। ये अंग्रेज की नातिन है। इसके लिए अपने क्या पराए क्या, सही क्या गलत क्या, नगद नारायण मिल जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं, या पाप पे ध्यान भी नहीं जाता। सही जगह तीर मारा है माही ने। राही की छोटी सोच और छोटा भरोसा, जिसने आज तक अनुपमा पे कभी भरोसा नहीं किया खुले मन से,
तो प्रेम को मिले तो 365 दिन ही हुए हैं, इन शॉर्ट 1 साल। अभी तो एनिवर्सरी भी नहीं आई ना उसकी, तो प्रेम पे कितना ही भरोसा कर लेगी। और माही को राही की दुखती रग पता है कि इसको एक गलत बात सिखा दो तो वो घिस घिस के तीर बना देगी। लेकिन इस बार जब प्रेम पे ये बात फूटेगी तो तूफान नहीं आएगा, बवंडर आ जाएगा। वहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो भरोसा नहीं जताएगी ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दिवाकर के मामले में प्रेम ने राही पे भरोसा किया था, लेकिन प्रेरणा के मामले में राही प्रेम पे भरोसा नहीं करेगी। तो फिर रिश्ता ऐसे टूटे या वैसे टूटे, टूटना तो है ही, पर इसमें दिल भी टूट जाएगा बेचारा। कोई और साथ दे ना दे, अनुपमा ज़रूर देगी। और ये प्रेरणा को देख के ना ऐसा लग रहा है कि अब तक अपने रोल में ढली नहीं है। सीन ठीक से आ रहे हैं पर उसकी आंखें हैं ना, वो मैच नहीं कर रही। वो गोटी जैसी गोल गोल घूमता ही रहती है। उसे पता नहीं चला कि मुझे सवाल पूछने हैं, एक्सप्रेशन क्या देने हैं। मैं तो कंफ्यूज ही हो गई इसका थोबड़ा देख के। मतलब कैसे देख रही थी प्रेम को, बाजू में आया तो, सामने आया तो, मतलब अरे भाई किसी का पति है, लॉलीपॉप थोड़ी है कि मांग लोगी। प्रेम ने भी प्रेरणा को ना क्या कहते हैं, प्यार वाली सोच पे हथौड़ा मार ही दिया पार्टनरशिप ऑफर करके। अब ये पार्टनरशिप पूरी कैसे होगी? और हाथ आया मौका प्रेरणा क्यों छोड़ेगी जो प्रेम के आसपास रहने का मिलेगा तो 24/7। वो जो सड़क पे वो सड़क वाला सीन था ना, मुझे थोड़ा रिपीट ही लगा, जैसे वो माही के साथ उस वक्त होता सेम डायलॉग था। एक मुझे बात समझ में नहीं आती कि जब ये लोग पूछते क्यों है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? अरे लड़की है इतना काफ़ी नहीं है? लड़की के ऊपर किसी की ओनरशिप क्यों चाहिए? इसकी है, उसकी है, पड़ोसी की है, मोहल्ले की है, क्या तेरे को क्या करने का है? वो खुद की है, इतना ही बस है। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, तंबूर है तेरी गर्लफ्रेंड है। अब प्रेरणा जैसी आंखों की अंधी के लिए तो ये एक शब्द ही काफ़ी है तुम्हें अपने पीछे लगाने के लिए या तुम्हारे पीछे लग जाने के लिए। कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डाल, ये तुझे ही दरिया में डाल देगी नेकी के चक्कर में। इसके बाद वाला जो सीन मैंने देखा ना, पराग का अकेले वो बैलेंस शीट चेक कर रहा था, सच्ची बताऊँ मुझे उसकी जो एक्टिंग थी ना लैपटॉप पे बैलेंस शीट चेक, वो एकदम ओवर एक्टिंग थी। उसके बाद वाला सीन बहुत अच्छा था ख्याति के साथ, बहुत सही जवाब, सही सवाल, सही पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कभी कभी बकवास लगता है। कीर्ति का एकदम एग्जैक्ट बायोडाटा पराग ने बता दिया, और बेचारा कपिल गुस्से के मारे उसके मुझे सवाल भी ठीक से नहीं निकल रहे। जो अपनी बात ठीक से नहीं कर पाता वो कीर्ति जैसी चुड़ैल के सामने जंग क्या ही लड़ पाएगा? पहले ही हथियार डाल दिए बेचारे ने। और जो मैं देख रही हूँ कि अगर ये जो प्री कैप में देखा है वो सीन अगर कीर्ति ने देख लिया है तो अनुपमा के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, जो पराग ने पहले कहा था कि कीर्ति ऐसा कुछ ना करे जैसा गौतम ने किया। वो तो होगी अनुपमा ही। वैसे मानना पड़ेगा कीर्ति को, 1 नंबर की पहुंची हुई झुट्ठी है। मतलब क्या कुछ करके आई वो उसकी सास के साथ। कपिल को देख के बोले तो बेचारा गरीब दुखी आदमी वो क्या कहते हैं, अप्सरा से शादी की थी, अंदर से सुरपणखा निकली, राक्षसी कहीं की। सब कुछ निकल गई, सुख चैन, घर परिवार, माँ, सब कुछ। और आ गई वसुंधरा की शरण में। वसुंधरा बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, हमारे घर में हमारी बेटियों के साथ, कोठारी परिवार की बेटी के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो प्रार्थना को इतनी मार पड़ी तो तू कहाँ सुट्टा खो क्या कहते भांग पी के सो रही थी वसुंधरा? नहीं ना। तब तुम्हारी आत्मा क्यों नहीं झाँकती है? कोठारी खानदान का खून क्यों नहीं झाँकता है? ठंडा क्यों पड़ जाता है? ठीक है, अभी कपिल बेचारा आ तो गया है इसकी शरण में, बात उसकी बिल्कुल सही थी। हम देख ही रहे हैं लाइन से कितने अत्याचार लेडीज़ लोग करती हैं, और पता नहीं ऐसा था कि क्या हो क्या गया औरतों को। हम औरत भी रही है कि नहीं रही? मतलब अगर हम ऐसा करेंगी तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि दौड़ती भागती दुनिया में हम अपने बच्चों को संस्कार देना ही भूल गए। हमारी सबसे ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नज़रअंदाज कर दी। जब खुद ही सही ट्रैक पर नहीं होंगे तो बच्चे को क्या रास्ता बताएंगे? बराबर है ना। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। वैसे सीन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, पर लेट होता है तो फिर नहीं कर पाती। चलिए बाय बाय।
हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। राही को बहुत बेचैनी हो रही है क्योंकि माही ने उसके मन में शक पैदा कर दिया है कि कहीं उन दोनों के बीच में कुछ होना है। वो उसको साथ प्रेरणा को भेज दिया प्रेम के साथ, और अगर मैं तो उसके साथ कभी नहीं भेजती। अगर किसी को मेरे पति पे पहला क्रश होता, मैं उसको क्रश कर डालती। बाप रे बाप, सच में अगर अनुपमा पे इसकी दाल नहीं गली तो वो राही के पास पहुंच गई। इससे घटिया और घिरी हुई और जाने और भी जगह ना, आगे मैं नाम गालियाँ नहीं ले सकती। तो मतलब आगे समझ लेंगे कि और कितनी घटिया औरत है ये। अब तो लड़की कहना भी अच्छा नहीं लगता माही को। अनुपमा उसको समझाने की कोशिश कर रही है, पर राही को समझ में आता कहाँ है। लेकिन फिर भी उसी तरह से उसने उसको शांत तो किया है। लेकिन जो है वो बार बार उठ के बैठ जाती, कभी कुछ करती। और खैर एक बार शक बैठ जाए, जब तक वो प्रेम वापस घर ना आ जाए तो किसी को भी चैन नहीं पड़ेगा। जबकि वो आदमी ये घर से बाहर हो तब तो बिल्कुल, जब तक वो घर ना आ जाए, सब कुछ ओके ना हो, तब तक किसी को भी चैन नहीं पड़ेगा। और माही और गौतम जैसे लोग तो घर में मौजूद हों तो घर में जो है और भी कलेश हो ही जाता है। और आज जिस तरह से ये पराग कोठारी ने कीर्ति के बारे में बोला है, वो सही था। यानी कि वो शुरू से ही एक नंबर की छुट्टी है, वो है। और उस पे भरोसा नहीं कर सकते। जब इसने ख्याति ने पूछा कि ये आपकी कीर्ति बहन या कीर्ति दी है, और जो भी उसने नाम लिया, कि वो कितने दिन हो रहेंगे, कृपा कर भगवान जाने। और सच में इसने कीर्ति ने तो अपनी घटियापन की, कमीनेपन की, इसकी उसकी सारी हदें पार कर दी। अरे उसने अगर उसके बेटे ने, कपिल ने अपनी माँ को थोड़े से पैसे क्या दे दिए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। और ये तो मैंने पहले ही कहा था कि जरूर कीर्ति को उसके माँ बाप ने कोई धमकी दी होगी, जिसकी वजह से ये कपिल को छोड़ नहीं पा रही है। ये तो कपिल को तो उसको कब का छोड़ छाड़ के भाग गया होता, तलाक दे चुका होता। क्योंकि जो इसने अनुपमा ने कहा भी है कि आपने तलाक क्यों नहीं दिया, तो वो क्यों तलाक कैसे दे? क्योंकि इसको धमकी मिली हुई है कि अगर तूने कपिल को तलाक दिया तो तेरे को हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि जरूर उसकी माँ ने उसको ऐसी धमकी दे रखी, जिसकी वजह से ये कपिल को बर्दाश्त कर रही है। और कीर्ति ने तो अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर ही दी। मैं भी यही कह रही थी। मतलब वृद्धाश्रम, एक तो तुमने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया, वो बेचारी चली गई, वहां जाके उसको और धमका और आई है। तो जो है उसने वहां से भी उसको धमका के दिया, तो वो वहां से भी कहीं चली गई। अब कहाँ चली? और मुझे ये लगता है कि क्योंकि इसकी माँ को, कपिल की माँ को तो अनुपमा ने देख ही लिया, और कहीं वो पहचान भी जाएगी। तो जो है कहीं ना कहीं से ये अनुपमा ही इसको इसकी कपिल की माँ को लेकर आएगी। और अभी हो भी सकता है कि ये अपने शाह हाउस में रख दे। अभी मैं भी, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आगे मेकर्स का क्या दिमाग घूमेगा मुझे नहीं पता, पर ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि हो सकता है ये इसकी कपिल की माँ अनुपमा से टकरा जाए, और अनुपमा उसको शाह हाउस में रख दे, या कहीं ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पे रख दे कोई अनुपमा। और जब वो कीर्ति घर आई है तो उसने, कपिल ने उसको बोला है। और आज जो कीर्ति ने इसकी तस्वीर सबके सामने रखी थी, वो वसुंधरा के सामने बिल्कुल सही साबित हो गई। क्योंकि वो आपा खो बैठा। अ, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ के खिलाफ ऐसे शब्द तो नहीं सुनेगा कि वो मर जाए। कम से कम वो धरती पे से बोझ तो कम हो जाएगा। तो कौन, जो भी खुददार बेटा होगा, अपनी माँ से प्यार करने वाला होगा, वो कभी ऐसे शब्द अपनी माँ के खिलाफ सुन ही नहीं सकता। और जब फिर उसने जब कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, और आज अनुपमा ने बचा लिया किसी तरह से, खिड़की से उसको खिड़की खुली मिल गई। और तो उसने कहा कि कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो। कह रहे मेरे माँ ने, कह रहे मैं जो भी उसने कहा कि मैं, उसने मेरी माँ ने कसम दी थी। कह रहे कसम दी थी तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अब उनकी दी हुई सांसें छीनने का क्या हक है? जो उन्होंने तुम्हें सांसें दी हैं
तो उसको छीनने का तुम्हें क्या हो गया? तुमने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा कि वो तुम्हारी मौत की खबर सुनेगी तो उनको कैसा महसूस होगा? आज मतलब जो है अनुपमा ने बहुत सही बोला। और आज जिस तरह से कपिल ने अपने दर्द का दिल का दर्द उसके सामने वो करा है, वो बहुत अच्छा था। उधर प्रेरणा को कुछ गुंडों ने छेड़ा है और उसको लोगों को लगा कि प्रेम तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आज उन दोनों गुंडों की उसने धुलाई कर दी और जिस तरह से वो उसके गले लगी है, वो तो ख़ैर हमें लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो होगा। वो उसको छोड़ उसके रूम में छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन जो है प्रेरणा ने उसको रोक लिया है। ये सब तो हमारा एक्सपेक्टेड था ही। और अब प्रेरणा के मन में दबी हुई ये अरमान जो है और इच्छाएँ जाग चुके हैं। और जिस तरह से अनुपमा ने कपिल को समझाया है और कुछ उदाहरण भी दिया था, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि जो भी मुझे याद नहीं है लेकिन अच्छा था। उसका समझाना बहुत अच्छा था। तो उसने फिर जब कह रहा है कि मैं उसने जब बताया है कि मैं तलाक नहीं दे सक कीर्ति मुझे तलाक नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो मुझे तलाक देती है तो उसको अपने माँ-बाप से 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो वो इसको छोड़ भी नहीं सकती और उसको वो झेल भी नहीं पा रही। तो हर तरह से उसको उसने उसकी ज़िंदगी जो है अजीर्ण की हुई है और मतलब उसकी बर्बाद की हुई है इसने कीर्ति ने। और प्रीकेप में जो हमें दिखाया गया है, कुछ तो पहले वाला था ही और कि हम अगर उसके पास पुलिस हमारी नहीं सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा, तो हम हाथ-पैर से नहीं कर सकते। तो हम दिमाग का यूज़ तो कर सकते हैं। और उसने कहा कि वो अब जो है आप इसको अपना वो करो, वीडियो बनाओ और सबको दिखाओ। और आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अनुपमा अंदर आई तब राही बहुत परेशान थी, क्योंकि माही ने उसके दिमाग में शक का कीड़ा डाल दिया था। तो उसने कहा तुम इतनी बेचैन क्यों हो। उसने पानी भी पिलाया उसे सुलाने की कि माँ की गोद में सारी बेचैनी तुम्हारी दूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई, क्योंकि माही और अब राही का सीन दिखाया गया, जिसमें माही ने उसे कहा कि प्रेरणा यहाँ पे प्रेम से प्यार करती है, क्योंकि आज जहाँ प्रेरणा है पहले मैं थी, इसलिए मैं उसकी सिचुएशन अच्छे से समझती हूँ। और प्रेम को भी जब गुंडे प्रेरणा को छेड़ रहे थे तो उसे गर्लफ्रेंड बोलने की क्या जरूरत थी। बहन बोल देता या सिर्फ फ्रेंड बोल देता, लेकिन गर्लफ्रेंड क्यों बोला, क्योंकि यही गर्लफ्रेंड शब्द से बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। शायद प्रेम भूल गया है कि माही के लिए भी उसने वही वर्ड यूज किया था, जिसकी वजह से माही को समझने लगी थी कि प्रेम उससे प्यार करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वही गलती फिर से दोहराई है प्रेम ने। और प्रेरणा के अंदर ऑलरेडी प्रेम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ही, क्योंकि वो पहले से प्यार करती है, प्रेम नहीं करता। अब देखते हैं किस होती है या नहीं होती है। और आज राही ने फिर से माया की बात उठाई कि जब माया ने भी पापा, जो आपको बात पता चली थी तो आपको कैसा लगा था। उसे फिर से वही सारी बातें याद आई, फ्लैशबैक दिखा, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें अपने पति पर विश्वास करना है, चाहे छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो। तुम्हें जो कुछ भी फील हो वो अपने पति को बताना चाहिए। कोई भी बात अपने पति से छुपानी नहीं चाहिए। यही तो फर्क, यही तो करते थे अनुज और अनुपमा, कि छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, एक दूसरे से बात करते थे। तो उसकी वजह से दोनों का रिश्ता और अच्छे से चल सकता है। और कुछ भी करना, लेकिन कभी शक मत करना, क्योंकि शक की वजह से इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। बहुत बढ़िया समझाया अनुपमा ने राही को। और सच कहा कपिल ने कि यहाँ आदमियों पर जब गलत होता है तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन औरत के आंसुओं पर तुरंत विश्वास कर देते हैं। तब अनु ने कहा कि अब तुम्हें रिकॉर्डिंग बनानी चाहिए, तुम्हें सबूत इकट्ठा करना होगा, क्योंकि मेन
एजेंडर हो या फिर लेडीज, उसे अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि पहला कदम उसे खुद उठाना पड़ता है और मरना बुजदिली होती है। कपिल, तुम्हें कीर्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। और देखो कीर्ति कितनी नालायक है, आज उसने उसकी माँ को भी धमका कर आई और वो वहां से भी चली गई। एक बेटे के लिए अपनी माँ सब कुछ होती है, और इसलिए ये कर रही है क्योंकि कीर्ति के माँ बाप ने अपनी सारी धमकी दी है कि अगर तुमने तलाक लिया तो वो सारी तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, इसलिए वो सब कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए कर रही है। और कपिल को अपना गुलाम बनाकर रख दिया है, जब चाहे जैसे चाहे वो इसका इस्तेमाल कर रही है और झूठ बोल रही है। जैसे आज पराग ने भी कहा, जब ख्याति ने पूछा कि कीर्ति जी कैसी है, तब कहा वो बहुत झूठ बोलती है, वो करती कुछ और है और दिखाती कुछ और है, और वही कर भी रही है। और वाह वसुंधरा कोठारी, पुलिस को बुला रही हो। उस वक्त तुम्हारी यही मर्दानगी कहाँ गई थी, जब तुम्हारा दामाद गौतम तुम्हारी पोती को मारता था, जबकि तुम्हारी पोती खुद कहती थी कि वो एक दरिंदा है, फिर भी उसको उसके साथ रहने के लिए बोल रही थी। तब तुम्हारा इंसाफ जागा नहीं था, तब तुम्हारे मुंह से इंसाफ की बात तो नहीं सुनी हमने, और आज इंसाफ हो गया। खुद की बेटी पंखुड़ी और भांजी के लिए इंसाफ की बातें कर रही हो। वाह। कपिल को देखकर अधिक कुमार की याद आ गई, क्योंकि अधिक के साथ भी पाखी ने भी यही किया था, और अधिक ने उस टाइम भी कहा था कि सारी जिम्मेदारी लड़के के हिस्से में क्यों आती है, और आंसू लड़कियों के, मर्द को भी दर्द होता है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होता है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखता। और अनु ने जिस तरीके से राही से भी समझाया, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे प्रेरणा ने प्रेम को अपने पास रोक लिया कि मुझे डर लग रहा है। ठीक है, डर रही है, वो बात सही है, लेकिन तुम्हें अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी प्रेरणा, जबकि तुम जानते थे कि प्रेम एक शादीशुदा लड़का है। वो सिर्फ तुम्हें एक दोस्त मानता है, जिसकी वजह से वो तुम्हें सहानुभूति दे रहा है। वसुंधरा को हमेशा गलत पर ही भरोसा रहता है, सच के साथ वो कभी खड़ी नहीं रहती, झूठे लोगों के साथ ही खड़ी रहती है। और अब तो पराग ने भी कह दिया कि वो जल्द से जल्द गौतम के पैसे लौटाकर उसे इस घर से बाहर निकालना चाहता है, और सही भी है। और प्रेम पर कोई ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन अनु जरूर करेगी, और मुझे लगता है ये किस कांड होगा भी नहीं। हाँ, उस टाइम इसने भी वही किया था माया ने, लेकिन वो सिचुएशन अलग थी और ये सिचुएशन अलग है। वहाँ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, प्यार तो है, सॉफ्ट कॉर्नर तो है। और माही कभी कभार पता नहीं है कैरेक्टर बुरा, लेकिन कभार कभार सच बोल जाती है, और उसने जो कहा वो सच कहा, क्योंकि यही फ्रेंडशिप की गलती, फ्रेंड गर्लफ्रेंड शब्द ने बहुत बड़ा पखेड़ा खड़ा कर दिया था। माही के टाइम भी यही गलती, और प्रेरणा के टाइम भी यही गलती प्रेम की, जो बहुत भारी पड़ेगी उस पर। और जब वसुंधरा ने पुलिस की बात की, तब कीर्ति कैसे बदल गई, क्योंकि पुलिस आती तो सच पता लगा ही लेती। सच और झूठ की पहचान तो पुलिस को भी होती है, और पुलिस के सामने वो झूठ भी नहीं बोल पाती। सही कहा पराग जी, पैर में कांटा चुभने से पहले ही कांटे को ही निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन गौतम कांटा नहीं, वो बिच्छू है जो डसे बगैर रहेगा नहीं, डसेगा तो जरूर। यस सुचि जी, कीर्ति तो बहुत खतरनाक है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये वसुंधरा डबल वसुंधरा है, पंखुड़ी भी है इसमें, वसुंधरा भी है, तो खतरनाक तो होगी ही। और वर्षा, आपका कहना भी सही है कि अनुपमा ने कपिल को मंत्र दे दिया है, बिल्कुल सही है। और बहुत अच्छा कहा आपने कि जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड को ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई पूछे गर्लफ्रेंड है तो ये भी कहा जा सकता है गर्लफ्रेंड नहीं, आम लड़की भी हो तो भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बहन भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो गर्लफ्रेंड का ठप्पा लगाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही। अंजू मिश्री, आपका बिल्कुल कहना सही है कि गौतम की शागिर्द माही
की बेहतरीन कोशिश, तालियां। बढ़िया। और सुजाता जी बढ़िया है, आगे की गालियां हम खुद ही समझ जाएंगे जितनी भी आपने माही को दी है। आगे आपने नहीं बोला, अच्छा किया, क्योंकि दिल आपका बोल रहा था, दिल हम समझ गए हैं। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी। और ख्याति जी बिल्कुल सही कहा, बहन क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। प्रेरणा को गुंडों से बचाने के लिए गर्लफ्रेंड का ठप्पा लगाना क्यों जरूरी है, बहुत सही कहा आपने भी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। ना जी, मैं सोच रही रिश्ता क्या कहलाता के लिए दादी सा सही कह रही है। धूप छांव दोनों की जरूरत है बच्चों को, और यही अबीरा अभी यही कर रही है मुक्ति के लिए। मुक्ति, मैं समझती हूँ माँ को मदद करे, अच्छे नियत से कर रही है, लेकिन तरीका गलत है। ये जानबूझकर कार को वो तिल लगा दिया ताकि उनको पैसा मिल जाएगा रिपेयर करके। पर अगर 1 दिन किया, 2 दिन किया, क्या 3-4 दिन पता चलेगा तो फिर गैराज में मुसीबत आ जाएगी। अबीरा क्या कर रही है, पूरी बिना पढ़ के क्यों साइन करना है, खुद ही वकील है, उसको पता है क्या होगा, उसके खुद ही नुकसान होगा, बाकी सबका भी नुकसान होगा। ये पढ़ने पे नहीं देना, ये पैसे कहाँ भाग जाएगा। अगर वाकई पैसा देने वाला होता है ना तो ये सब नहीं करेगा, और अबीरा को भी देखना पड़ेगा। चलो मैं ना कोशिश करे कि अपनी पापा उस पर प्राउड फील कर रहे हैं, और दादी सा ये भी समझा रहे हैं कि अपने से थोड़ा दूर तक नहीं, उसको सही रास्ते पे आ जाए, और उसको अपनी ज़िंदगी अपनी अनुभव से और समझदार बन जाए, और अच्छे से हो जाए। ये मेरा ही देख रही है। और महर, ये क्या पत्नी जैसी बिहेव कर रही है ये। पर अबीरा ये केस ही जीतेगी, अभी आए नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये इंसान मित्तल से कनेक्शन हो सकता है। ये अजीब इंसान है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, जिस तरीके से मुक्ति और उसके वो दोनों दोस्तों ने मिलकर अरमान की गाड़ी पंचर तो की, लेकिन साथ में उन्होंने साइलेंसर में आलू भी डाल दिया, जिसकी वजह से वो गाड़ी बंद पड़ गई। और वो सिर्फ अपनी माँ की मदद करना चाहती है, लेकिन डांट भी पड़ी कि तुम लोगों ने किया क्या। लेकिन वो डांटने से पहले और उसके बताने से पहले वहां ड्राइवर आ गया, तो वो छुप गई। जब ड्राइवर ने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, गाड़ी चालू भी नहीं हो रही है, वो छुप गए। बाद में कहा कि अब 5 मिनट दे रहे हो, फटाफट से अपनी सारी बातें बताओ, तुम लोगों ने क्या किया है। तो मुक्ति ने बता दिया, तो फिर वो और डांटने लगी। तो काका ने कहा जाने दो, बच्चे हैं, लेकिन इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। गाड़ी अगर फास्ट रही तो अच्छा हुआ, लेकिन वो और भी कह रही है कि गाड़ी फास्ट नहीं थी, वो स्लो हो गई थी, क्योंकि वहां पे ब्रेकर आ रहा था, इसलिए हमने वो खीले डाल दिए। सारी प्लानिंग करके मुक्ति और वो दोनों बच्चे तीनों मिलकर जिस तरीके से गाड़ी पंचर भी हुई, बाद में वो आलू डाल रहा था, तो अरमान ने देख लिया, तो बाद में उसको पकड़ भी लिया अरमान ने। उसको बचाने के लिए मुक्ति और वो दोनों आए और उसके ऊपर पूरे बबल्स डाले ताकि वो देख ना पाए, और ये लोग भाग गए। लेकिन उसने थोड़ा सा देखा, लेकिन अच्छा वो चेहरा नहीं देख नहीं पाया वो कौन है करके। सीन अच्छा लगा, मुक्ति ने जिस तरीके से परेशान किया। और यहाँ पे अबीरा और काका दोनों पहुंच गए गाड़ी के पास, गाड़ी देखने के लिए। कहा था ना मैंने कि अभी अरमान अबीरा को नहीं देख पाएगा और अबीरा अरमान को नहीं देख पाएगी। जब तक वो दिखता तब तक वो नीचे गाड़ी देख रही थी, चेक कर रही थी क्या हुआ करके, और उसे पता चल गया कि इस लड़की ने कितना डैमेज किया है गाड़ी को। और जब लेकिन उसने हाँ ये देखा, जिस तरीके से अरमान चल रहा था, उसके बूट देखे और वो चलने की
जो उसकी स्टाइल है उससे वो समझ गई कि वो परेशान है। लेकिन उसने गाड़ी चेक की और बाद में उसको बांध दी अपनी गाड़ी से, और इसलिए ड्राइवर ने कहा आप अंदर बैठ जाइए, और वो गाड़ी अपने गैरेज लेकर गई। और उस वक्त जो राहुल था, उसने, राहुल ही था नाम था शायद उस लड़के का, उसने कहा कि मैंने बच्चों को अंदर भेज दिया, वरना ये सर देखते तो और चिढ़ जाते और उन्हें गुस्सा आता बच्चों को देखकर, इसलिए मैंने उनको घर भेज दिया है। तो अच्छा किया। आज जिस तरीके से अबीरा ने जब गाड़ी साफ कर रही थी, तब वो डायरी और वो जो चिट्ठी पढ़ी जिसमें जो शायरी थी, वो पढ़कर वो रोने लग गई। उसने कहा ये रैंडम कौन है जिसकी मैं वो पोयम पढ़ चिट्ठी पढ़ रही हूँ और मुझे रोना आ रहा है, तो तुम्हारी बेटी ने ही लिखा है। और आज उसके अंदर से वो बहुत सारा दर्द था, और इस दर्द से सिर्फ अबीरा ही निकाल सकती है मायरा को, क्योंकि वो जो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था शायरी पोयम की तरह, एक माँ पर थी वो माँ जो उसे छोड़कर चली गई, और ना उसे नींद आती है, ना उसे खाना खाने का मन करता है, ना ही वो उस आग में भी वो बच्ची जल रही है। लेकिन जो डायरी में फोटो दिखी वो शायद अबीरा की थी, लेकिन अबीरा ने उस फोटो पर ध्यान नहीं दिया, अबीरा की थी या फिर मायरा की थी तो पता नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आज अबीरा और काका ने जो गाने के स्टाइल में वकील को जवाब भेजा है, मजा आ गई। वो इमोजी उसने जानबूझकर नहीं भेजी, वो गलती से चली गई, वो बात करे तो उसके हाथ में वहां पे क्लिक की, हाथ मोबाइल पे ही था, जिसकी वजह से वो इमोजी गई, इसलिए और परेशान हो रहा है अभी अरमान कि ये कौन बदतमीज है जो पहले ऐसी इमोजी भेजता है और बाद में आप बोलो तो गाने से गाना गा के हमें जवाब दे रहा है। तो अब मैं खुद ही डील करूंगा, जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वागत जो होगा वो भी बहुत प्यार से, क्योंकि वहां पे अबीरा है, किस लीगल तरीके से तुम फंसाओगे तो वो दाव पेच भी उसे बहुत अच्छे से आते, क्योंकि अरमान को पता ही कहाँ है कि वो तो वहां अबीरा है। ऐसे ही चलते फिरते आदमी को समझाएगा तुमने गैरेज का ऑनर, यहाँ तुम्हारी अबीरा है। और आज काकी ने तो हद ही कर दी, जो गाड़ी आने वाली थी उसकी बेटी की विदाई के लिए तो वो गाड़ी आई नहीं, और अरमान की गाड़ी को वही गाड़ी समझ बैठी। वो अबीरा बोलना भी चाहती है लेकिन काकी सुनना ही नहीं चाहती, और अब यही गाड़ी लेकर वो लोग उसकी विदाई का प्रोग्राम कर रहे हैं। तब अरमान को गाड़ी चाहिए जो पिकअप में दिखाई, 1 मिनट में गाड़ी मेरे पास चाहिए। अब देखते हैं गाड़ी कैसे पहुंचती है, वो देखना है। लेकिन अब उसके पास कोई फायदा भी तो नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी उसने रेंट पर लेने के लिए कहा था वो गाड़ी खराब हो गई। तब इसी गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा उसे, क्योंकि गाड़ी तो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अच्छा था वो सीन, और आज माँ बेटी का सीन बहुत अच्छा था। जब वो उसके बाल बना रही थी तो कहा कि उस बटन दबाओ, तो उसके मुक्ति अभी आके नाक पे बटन दबा रहे, तो मेरा नहीं, इंडेक्स का दबाओ, वहां रोज रोज खाना नहीं खा सकती तुम, तो खिचड़ी बना लूंगी, तो रोज खिचड़ी नहीं खा पाऊंगी, तो मोबाइल में देख के कुछ बना लूंगी, लेकिन बनाओगी किस पर थी। इसलिए तो तुम्हारी मम्मी बोल रही कि इंडेक्स सीखो करके, तो कहती है कि क्या अभी हमें इंडेक्स पे खाना बनाना है, या अभी कॉलेज जाना है, अभी शादी में जाना है, तो बाद में, मतलब उसका कहना था कि हम बाद में आराम से ये काम कर सकते हैं, अभी शादी में जाना जरूरी है। यही बात थी उसकी। लेकिन जिस तरीके से काका ने गाना भी गाया ना, मजा आ गया, और कहा तुम मेरा साथ देंगी, तो हाँ, हम जवाब मुंह तोड़ जवाब देंगे, दिया भी। मस्त था आज का एपिसोड। बाय गाइस, गुड नाइट। और टीचर ने भी सही कहा कि वो बच्चों की गारंटी नहीं ले सकती। सुचि जी, मेहर के बारे में आपने कहा पत्नी का जैसा बिहेव कर रही है, मुझे लगता है ये आपने कल के एपिसोड का ही रिव्यू दे दिया है, बट एनीवेज आपका रिव्यू शामिल किया है क्योंकि रिव्यू तो अच्छा है। तो ख्याति जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि सारी प्लानिंग करके मुक्ति ने
गाड़ी पंक्चर की है। ऐसा नहीं कि उसने एक्सीडेंट होने दिया हो, जो अबीरा शक जाहिर कर रही थी। उसने कुछ नुकसान नहीं होने दिया। अगर किसी को नुकसान होने दिया तो वो गाड़ी को। तो बढ़िया रिव्यू आप दोनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि का रिव्यू। संजीव जी, मैं सोच रही क्योंकि सीजन 2 के लिए बिंदा बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। तुलसी की डुप्लीकेट वर्जन, सेकंड मतलब दूसरा तुलसी है। इतनी बार समझाया अंगद को मत करो, वो रणविजय बहुत घटिया इंसान है, बहुत। उसने ये और सुहास मिलके उसने फैक्ट्री को जलाया था, और पार्थ ने सुहास का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी तरफ जो उसका नाम क्या है, उसके भाई की पोता है, तो वहाँ उसी इसी तरह के वॉच उसने उसको मिला था। और क्या सर्फिक्सी की ज़रूरत है नोएना को, कोई मर जाए, रियली तुलसी मर जाए ऐसे रवि मतलब मिहिर होने देगा या किसी को भी? तुम्हें यही सही का, यही सोच सकती है, कोई और नहीं। ये नहीं, कोई और जोइन झेल नहीं पाएगा। ये मिहिर जेल है क्योंकि तुलसी ने बचा दिया उन वक्त पर। तुलसी कहीं पर वो बचा देती, कोई और बचा देगा। पार्थ अच्छा देखा है, रणविजय पार्थ को अंडर एस्टिमेट करता है। अभी तो ये टकरार, ये इजहार, ये सब अभी शुरू हुआ है। ये तय है इसके इनको शादी ही होगा। और तीसरी बात, ये अंगद बहुत गलत जा रहा है अपने अहंकार के आड़ में। उन्होंने मिही ये क्या करेगा, इसके सिर्फ थोड़ा सा आत्मविश्वास की ज़रूरत है। और मुन्नी ने क्या जवाब दी मिताली को, जूते भिगो भिगो के मारा है। वाकई अच्छी बात है, अभी देखेंगे। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और ये क्योंकि के लिए और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अंगद को तो घर आकर भी चैन नहीं है। और जब उसने अपनी क्या कहते हैं वृंदा को बताया कि वो मैं रणविजय बिल्कुल सही कर रहा है, और वो सब उसको और वृंदा भी मतलब उसको चेतावनी दे रहे हैं कि इसके साथ मत काम करो, ये धोखा देगा। पर उसके दिमाग में तो फितूर घुसा हुआ है कि बस मुझे किसी तरह से ऋतिक से बड़ा बनना है। लेकिन अगर उसके जब अंगद के दिमाग में कोई कीड़ा बैठ गया है, तो उस कीड़े को वो कैसे बाहर निकाले कि बस मुझे तो इस ऋतिक से बड़ा बनना है। और उससे तो मैं बड़ा बन के चाहे फिर मैं सबकी नज़रों में मैं गलत ही क्यों ना साबित हो जाऊं। पर जब कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल अब अंगद का है कि जो ये रणविजय से हाथ मिलाना, जबकि ये खुद रणविजय की बात सुन चुका है कि मैं उसको वीरानी इसको क्या कहते हैं बिजनेस को टेक ओवर कर लूँगा। और ये भी पता था कि इसने रणविजय ने और सुहास ने मिलकर उसको इसके शायद फैक्ट्री को आग लगाने की कोशिश की थी, जो भी था। तो ये सब जब ये सब बातें अंगद जानता है, फिर भी अगर ये रणविजय पर भरोसा कर रहा है, तो इससे बड़ा मूर्ख और गधा दुनिया में कोई नहीं होगा। उधर मुन्नी जो है कहीं जा रही है तो गाड़ी में, और उसने मिताली को देख लिया है अपने दोस्त। और उससे पहले वो मिताली की अपनी किसी फ्रेंड की बेइज्जती कर रही है कि हम तुम्हें अपने इस ग्रुप से आउट कर देंगे। फिर कह रही हूँ जस्ट किडिंग यार। लेकिन उसके बाद ये मुन्नी ने जो मिताली की बैंड बजाई है और बोलती बंद की है, वो सीन तो मतलब माइंड ब्लोइंग था। सच में माइंड ब्लोइंग सीन था वो। और जिस तरह से उसका बेइज्जती हुई है अपने ही दोस्तों के सामने। मुन्नी तो अपनी बात कह के निकल गई कि तुमने मेरे फैंसी को जो भी तुमने बोला, मैं तो अपना रिश्ता संभाल लूंगी, तुम अपना रिश्ता कब संभाल पाओगी? और तुमने किस तरह से वीरानी खानदान में आके शादी करी है क्या? और तुम्हारा तुम क्या छोड़ के भागी? जो जो उसने मुन्नी ने बोला वो एक एक बात सच। और जिस दोस्त की वो अपने जिस दोस्त की वो मजाक उड़ा रही थी, उसी ने उसके मुंह पे उलट के जो है तमाचा ही मार दिया अपनी बातों से।
और उसके बाद तो जो है मिताली से 1 मिनट अपने वहाँ रुका नहीं गया। क्यों रुक पाती? मतलब इसको क्या किसी ने ये अधिकार दे दिया है कि ये जिसकी मन चाहे ये बेइज़्ज़ती कर सकती है? सच में कुछ लोग जो है दूसरों का मज़ाक उड़ाने में आगे तो रहते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी कोई सच भी बोल दे ना उनके बारे में, तो ऐसे तिलमिला जाते हैं जैसे पता नहीं उनकी पोल खोल खोल के दूसरे ने अगले वाले ने कोई गलती कर दी, तो खैर वो जैसे उसने भी फिर कुछ बोला है उसने मिताली ने कि ये तो हमारे घर में रहती थी और ये थी और जो भी था। तो कह रहे तुमसे तो अभी भी और ये नहीं बता पाई कि ये यहाँ की कलेक्टर है। ये उसके मिताली के मुँह से ये नहीं फूटा। हॉस्पिटल में नोएना मेरे से कह रही है कि जो है तुम्हें डॉक्टर ने वॉक करने के लिए बोला। इतनी जल्दी कौन सा डॉक्टर भाई ये वॉक करने के लिए? अभी तो पैर में उसके इंजरी हो चुकी है, उसका ऑपरेशन हुआ है। पैर में जिस तरह से उसके पैर की हालत दिखाई गई थी, वो तो सबने ही देखा था। इतनी जल्दी कौन सा डॉक्टर भैया बोल देता है कि आपको पैर पे चलना है? और वो कह रहा है कि मैं जो है अब तुम्हें सब बड़ा सपोर्ट बनती हूँ। तो जो है वो कह रहा है कि नहीं मैं खुद चल लूँगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नैना उसका सपोर्ट बने। वो चाहता है तुलसी उसके साथ रहे, लेकिन अब की वो कल शायद तुलसी को कहीं दिखाया नहीं गया। और जिस बात को वो मिहिर कह रहा है कि मतलब असलियत बोल रहा है, मतलब अपने दिल की बात बोल रहा है, उसे तो नैना मजाक समझ रही है, और जो मजाक था वो उसको असलियत समझ रही है तो ये भी टफरी। अरे ये ऋतिक उसमें ऑफिस में है और मुन्नी वहाँ पे आई है, तो वो कुछ शायद कुछ दोनों बातें कर रहे हैं। इतने में उसके ऊपर कुछ बॉक्सेस गिरने लगते हैं और ये सब चीज़ें राहुल नोट कर रहा है। तो और ये अपने बचपन की बातें कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बातें करते थे और हम नारी ये अब देखो सबका अपना अपना बचपन से साथ रहे, तो सबका अपना अपना पास होता है और बात कर सकते हैं, इसमें बात करने में कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी कुछ लोगों को ये सब बातें समझ में आती नहीं ना, उनके दिमाग में तो बस और वो शक तो उसने मिताली ने इसके मन में पैदा कर ही दिया है, तो उसको तो अब गलत ही नजर आएगा। और ये मिहिर उधर वॉक कर रहा है और वो जो है वो चाहती है कि वो सपोर्ट, लेकिन वो वॉकर लेकर वो कर रहा है अपना। तो वो उसने पता नहीं इन दोनों में जो बात हुई है उसमें इसने मिहिर ने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कह रहा है ये तो मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन हो जाएगा। अरे वो कैसे हो जाएगा? अब 6 सालों में तो मिहिर को तुमसे प्यार हुआ नहीं, मतलब अचानक एक झटके में प्यार हो जाएगा? और तुम में ऐसी क्या खूबी है, मुझे ये समझाओ कि जो है मिहिर को तुमसे प्यार हो। वो तो अपने आप को परफेक्ट समझती है, पर ऐसा है तो नहीं ना। जो गुण तुलसी में है वो सबको साथ लेके चलती है, सबके जो है सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इसकी तरह नहीं कि अगर देव कोई प्रॉब्लम में है कुछ है तो वो उठा के उसको पैसे दे दे, या कुछ और कोई प्रॉब्लम है तो उसको उठा के पैसे दे दे। पैसे देने से कुछ नहीं होता। और आज जब मेरे ने ये बोला कि वो गौमसी ने आया है मेरे से मिलने, इसका मतलब अभी वो मेरे को कुछ मानता है। और जो उसने ये पूछा है नैना से कि इन सब के पीछे तुम तो नहीं, तो उसके हाथ से दवाई गिर गई, क्योंकि सच्चाई तो यही है। अभी तो उसने मिहिर ने जो है हंसी में बात डाल दी, लेकिन जब ये सब सारी कड़ियों को जोड़ेगा तो ये पता चल जाएगा। और प्रीकेप जो दिखाया है कि वो पार्थ ने वो घड़ी इसको मिहिर को दे दिया है, सुहास की जो उसको मिली थी, और अब जो है ये बाल की खाल तो निकलेगी। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से मिहिर ने कहा कि गोमसी की आंखों में प्यार दिखता है, फिर उसने परी के खिलाफ केस क्यों लड़ा, उसे किसने हायर किया, तब नोइना का चेहरा देखने लायक था। जैसे ही वो उसके पास दवाई लेकर आई और उसने कह दिया क्या तुमने हायर किया था, जब उसके हाथ से दवाई गिर गई और वो इतनी बुरी तरह डर गई, तो महिर को समझ में क्यों नहीं आया कि नोइना ने ही हायर किया होगा। और कहता है मैं तो नाटक
मैं चौक मार रहा हूँ, लेकिन कल मिहिर की आंखों में सच में तुलसी के लिए बहुत प्यार था और उसकी यादों में ही कल खोया हुआ था। पूरी उसकी मीठी मीठी बातें उसे याद आ रही थी जब वो दोनों साथ में थे, और उसने उसके मैरिज एनिवर्सरी पर जो गाड़ी गिफ्ट की थी, वो सब, दोनों का साथ, वही सब याद आ रहा था। लेकिन कल उसकी आंखों में बहुत ही प्यारी और अलग ही चमक थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था कल मेरे, और उसके चेहरे पे स्माइल थी। लेकिन ये नहीना जैसी औरत कभी भी इस प्यार को समझ नहीं सकती। और आज भी वो रुमाल शायद मिहिर के पास ही है, लेकिन अभी तक नोइना ने देखा नहीं। और मिहिर हॉस्पिटल में है, इसलिए तुलसी ऑफिस संभाल रही है। और कल जिस तरीके से अपनी मुन्नी ने मिताली की जो बैंड बजाई है ना, वो देख के तो और मजा आ गया। वो लोगों को जलील करे तो चलता है, चाहे फिर वो ऑफिस हो या पब्लिक प्लेस हो, कहीं पर भी, हॉस्पिटल यहाँ तक की। लेकिन उसकी अगर फ्रेंड के सामने कोई उसकी बातें करे तो उसे एम्बेरस फील हो रहा है। लेकिन सच में कल मुन्नी रॉक और मिताली शॉक, क्योंकि जो मुंह तोड़ जवाब मुन्नी ने मिताली को दिया है ना, मजा आ गया। इसको क्या लगता है इसकी खुद की औकात क्या है? सिर्फ घूमना फिरना, शॉपिंग करना और बाहर डिनर करना और चिप्स खाना, इतना ही आता है क्या इसको? और कुछ आता है? लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी कहाँ से आबाद होगी? तुम तो खुद ही अपने जिंदगी न सुधारना चाहती हो, न ही अपना घर बसाना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि ऋतिक तुम्हारे हाथ की कठपुतली बना रहे, तुम उसे ताने देती रहो और वो गुलाम बनता रहे, तुम्हारा गुलाम बनकर रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल जिस तरीके से मुन्नी, हाँ, अपने, हाँ, कंपनी में भी आई, और जिस तरीके से वो बॉक्स गिरने वाला था तो मुन्नी को बचा लिया ऋतिक ने, वो सीन मुन्नी के फियांसे ने देख लिया। लेकिन वो भूल गया है कि मुन्नी आज जो अपने पैरों पर खड़ी है वो सिर्फ तुलसी की वजह से। तो वो रिश्ता क्यों तोड़े भाई? क्योंकि तुम तो अभी के आए हुए हो, और वो पहले उनके घर में काम करती थी, बाद में उसने, तुलसी ने उसे पढ़ाया जब ऋतिक ने उसकी इंसल्ट की। और आज वो अपनी खुद के मेहनत से और अपने पैरों पर खड़ी है, तो वो तुलसी से रिश्ता क्यों तोड़ेगी? तुमसे रिश्ता तोड़ सकती है, और टूटेगा ये रिश्ता तो। लेकिन जिस तरीके से हमें प्रीकेप में भी पार्थ को वो जो घड़ी मिली वो दिखाई, ये देव कितना लालची है, वो घड़ी भी पहन रहा है। इन लोगों का दिमाग है या नहीं? अरे ये घड़ी तुम्हारे पास एक सबूत है कि ये घड़ी किसकी है, और देव ने पहन भी ली। मुझे देव का कैरेक्टर एकदम यूजलेस लगता है। और यहाँ पे अंगद एक ही रिकॉर्ड पे चल रहा है, और अब पता नहीं उसकी बात में नहीं आना चाहिए, या फिर कोई गेम खेल रहा है अंगद भी, क्योंकि अब बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं जिसमें वो, इतनी अक्ल अगर अंगद में है तो वो रणविजय के शेयर अपने नाम पे करवा सकता है कि तुम मुझे दो, जब उसे विश्वास है ना अंगद पे। जब उसने ही कहा था ना, या तो तुम अपने सिर मुझे दो, नहीं तो मेरे तुम ले लो। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए अंगद को। अब देखते हैं कौन सा लेटर आया जो वृंदा के हाथ में है। लेकिन ये भाई वृंदा ने बिल्कुल सही समझा है कि तुम जानते हो कि सुहास और रणविजय दोनों का हाथ था ऑफिस में आग लगाने का। तो सोचना चाहिए अंगद को अब। यहाँ पे मिहिर, उसके पापा जिसके लिए वो सेकंड ओपिनियन मांग रहा था, वो पापा को एक बार देखने तक नहीं गया। जब घायल थे तब नहीं देखा, और अब तो वो ठीक हो रहा है तब भी वो मिलने तक नहीं गया। फिर किस के लिए वो सेकंड ओपिनियन के लिए वो लड़ रहा था ऋतिक से, और
किस हक से तुम ऋतिक को भी लूजर बुला रहे हो? तुमने कौन सा अपने बेटे का फर्ज निभाया है, वो तो बता दो इतने साल में। और वृंदा को भी तुलसी को सब कुछ बता देना चाहिए कि रणविजय क्या खेल खेल रहा है। और मिहिर हर बार नैना को क्लियरली कह रहा है कि वो उससे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ तुलसी से करता है। लेकिन फिर भी ये नैना पूरी तरह पागल है। जैसे कल भी एक डायलॉग आया था जब वो फिर रहे थे, पहले मिहिर अकेला ही फिर चल रहा था, तब वो जो गाना तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, वो गाना और उस पर मिहिर का तुलसी को याद करना। और क्या ये भी कहा कि जब मैं तुमसे झूठ बोल रहा था वो तुम्हें सच लगा रहा था, और आज जो सच बोल रहा है वो उसे झूठ लग रहा है। सच में ये इडियट ही है मिहिर, तुम्हारी नैना डार्लिंग, कि तुम दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। इतने साल का साथ है तुम दोनों का, अगर इतनी सी बात नैना को समझ में आ जाए तो शायद अपना खुद का तो भी जीवन सुधार ले। कल पार्थ और वैष्णवी का सीन भी अच्छा था। लो फिर से झगड़ा शुरू हो गया दोनों का। ये दोनों जितना झगड़े करेंगे आगे चलकर उतना ही दोनों में प्यार भी बढ़ेगा और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करेंगे। अब कल का वेट करना पड़ेगा कि अंगद बोर्ड मीटिंग में क्या करता है। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, पार्थ और वैष्णवी की शादी होगी, ऐसे ही सिम्टम्स हैं। ये प्यार विवाह यानी कि लव मैरिज के पूरे चांसेस हैं। और मुन्नी ने खूब धोया है, सही कहा आपने सुजाता जी, बिल्कुल ठीक है। ऋतिक से बड़ा बनने की होड़ में है ये अंगद, और करेक्ट है आपकी बात की विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ख्याति जी आपकी बात भी सही है कि मिहिर के सवाल पे नैना के चेहरे को देखना चाहिए था। जब मिहिर ने कहा कहीं तुमने तो नहीं गोमजी को बुलाया रणविजय की वकालत करने के लिए, तो बढ़िया आपने नोटिस किया, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.